इन दोस्तों, आज हम लोग जो है जानवरों पर आधारित प्रश्न और शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ठीक, चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको बहुत ही आसान ट्रिक मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला, कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें हमें करना क्या है, एक छोटी सी ट्रिक है, वही हमें अप्लाई करनी है। कुल सिरों की संख्या कितनी दी गई है, 60 दी गई है। ये लिख लेते हैं गड़ेरिया। ये हो गए आपकी भेड़ें। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमें कुल सिरों की संख्या दी गई है उसको हम दोनों की मान लेंगे कि 60 सिर जो है गड़ेरिया के भी हैं और 60 सिर किसके हैं, भेड़ों के भी। ठीक, यानी तो 60 गड़ेरिया हो गए और 60 जो है भेड़े हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनके पैरों की संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, गड़ेरिया है यानी कि इंसान है तो कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। भेड़े हैं तो भेड़ों कितनी संख्या पैरों की होती है, 4 होती, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो गया, 120 हो गया। दूसरा कितना हो गया 240। ठीक, 240 हो गया। अब हमें यहाँ पर कुल पैरों की संख्या दी गई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुल पैरों की संख्या लिख लेंगे 230। ठीक, अब हमें करना क्या है, एलिगेशन लगा देना है। एलिगेशन जो है हमने पहले ही जो मिक्सचर और एलिगेशन बहुत अच्छे से समझा दिया था। ठीक, कुछ भी नहीं करना होता इसमें, जो भी बड़ी संख्या है वो उसमें छोटी संख्या को घटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बड़ी संख्या 230 है, इसमें से 240 है, इसमें से क्या 230 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 बच गया। अब यहाँ पे बात करते हैं तो 230 बड़ी है, इसमें 120 घटा देते हैं तो कितना आ गया, 110। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 काट लेते हैं तो कितना अनुपात निकल के आया, 1:11। ठीक, कितना है, 1:11 आ गया। ये क्या निकल, किसका अनुपात निकला, सिरों का। ठीक, ये किसका अनुपात निकला, सिरों का अनुपात निकल आया। अब ये टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान दो, यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल सिरों की संख्या कितनी है, 60 दी हुई है, और यहाँ पे अनुपात हमारा कुल कितना सिरों का निकला, 12, यानी तब 12 बराबर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 60/12, तो बराबर कितना हो गया, 12×5 = 60। ठीक, 1 बराबर 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 5, तो अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक ही यूनिट है तो इसका कितना हो जाएगा, 5। ये क्या निकला, 5 सिर हैं, इसका मतलब क्या है कि गड़ेरिया कितने हुए, 5 ही होंगे। ठीक, क्योंकि एक ही सिर होता है सबके। उसके बाद बात करते हैं 11 का, तो 11 1 यूनिट बराबर 5 है, तो 11 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 11 का गुणा हो जाएगा तो कितना निकल के आया, 55। ठीक, तो हमें भेड़े कितनी निकल के, भेड़ों के सिरों की संख्या कितनी निकल के आई, 55 निकल के आई, यानी कि मतलब भेड़े हमारी कितनी हुई, 55 हुई। ठीक, कोई दिक्कत। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं। हमारे पास गड़ेरिया इंसान है, इंसान 5 टोटल निकले, तो पैर कितने निकले, 2 5 10। ठीक, और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 55 सिर निकले, यानी तो 55 भेड़े हैं। तो 55 भेड़े हैं तो पैर कितने होते, एक भेड़ के 4 होते, तो 55 के कितने हो जाएंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22। ठीक, अब दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 230। यही हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल कितने पैर दिए हुए, 230, और यहाँ पर भी 230 ही निकल रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक पेड़ पर
कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, ठीक, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। तो बस वही करना है कि हम क्या करेंगे कि तोते हैं और क्या है, बकरियां हैं। हमने क्या किया, कुल संख्या कितनी है सिरों की, 35 है। तो हमने तोते के भी सिर कितने मान लिए, 35 मान लिए, और बकरियों के भी कितने मान लिए, 35 मान लिए, ठीक। अब क्या करते, पैरों की संख्या निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक तोते के कितने पैर होते, 2 पैर होते, तो 35 तोते कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70। ऐसे ही बकरियों के 4 पैर होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, 140 हो गया। अब हमें कुल पैर यहाँ पर दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 90 दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 90 यहाँ पर लिख लेंगे और एलिगेशन का रूल लगा देंगे, ठीक। बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 140 90 घटाएंगे तो 50 आ गया, और 90 में 70 घटाएंगे तो 20 आ गया, ठीक। 0 से 0 कट गया तो हमें क्या अनुपात मिला, 5:2, 5:2 मिल गया इसमें, 5:2। ये किसका निकला, सिरों का, ठीक। सिरों का रेशियो हमें मिला 5:2। तो कुल रेशियो, टोटल रेशियो कितना हो गया, 7। यहाँ पर टोटल रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है सिरों का, वो है कुल संख्या दी है 35। तो यहाँ पे कुल रेशियो 7 दिया हुआ, कुल संख्या वहाँ पे कितनी दी, 35 है। तो 7 बराबर 35 दिया हुआ है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 35/7 कितना आ गया, बराबर 5, ठीक। 1 यूनिट बराबर 5 निकल आया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 बराबर निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 5 × 5, ठीक। तो ये हो गया आपका 25 सिर। 25 सिर किसके निकले, तोते के निकले, ठीक। यानी मतलब तोते कितने हुए, टोटल 25 हुए। और बात करते हैं बकरियों की, तो बकरियों 1 यूनिट बराबर 5 है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 2, तो बराबर कितना हो गया, 10। तो बकरियों के सिर कितने हो गए, 10 निकले, यानी तो बकरियां कुल कितनी हुई, 10 हुई, ठीक। यही आपका आंसर हो गया। जो भी पूछा जाए, बकरियों पूछा जा रहा तो ये हो गया, और तोते का पूछा जा रहा तो ये हो गया, ठीक। इसको भी चेक कर लेते हैं, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं। तोते की कुल संख्या कितनी हुई, 25 हुई। पैर कितने होते हैं, 2, तो 25 दून 50 हो गए पैर तोते के, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या निकला, 10 क्या निकले, बकरियां निकली। तो 10 बकरियों के पैर होते हैं 4, तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 40। दोनों को यदि हम प्लस कर देते हैं तो कितना आ गया, 90, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैरों की कुल संख्या कितनी है, 90। तो ये प्रूफ हो गया कि ये आंसर हमारे सही है, ठीक। एक टाइप ये खत्म हो चुका है। अब हम लोग आते हैं शून्यों की संख्या निकालना सीखेंगे, ठीक। चलिए शून्य संख्या के बारे में समझते हैं। पहले कुछ छोटी चीजें। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, 2 की हर संख्या, जितनी भी संख्या है, मान लो यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसमें पूछा जाए, ऐसे ही कोई भी कहीं तक भी जा सकते हो, 100 500 1000 तक जा सकते हो। यहाँ पे पूछा जाए कि 2 की संख्या कितनी होगी, 2 की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल सा तरीका इसका एक ही ट्रिक है कि आप जो भी बड़ी संख्या है लास्ट वाली, उसमें से 2 का भाग करेंगे और शेष पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ठीक। और तब तक भाग करेंगे जब तक कि वो संख्या जो शेष बचे वो 2 से छोटा ना हो जाए। जैसे कि यहाँ पर हम 2 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक। अब फिर 2 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 1 के 2, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब इस संख्या को छोड़ देंगे,
उसके नीचे वाली जो संख्याएं होंगी उनको हम प्लस कर देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप 3 की संख्या पता करना है तो सेम 3 से भाग करेंगे, ऐसे ही आप 4 संख्या को पता करना है तो आप 4 से भाग करेंगे। कहीं तक भी हो, चाहे 100 हो, 1000 तक हो, तो हम सीधा यही रूल अप्लाई करते हैं। ठीक, देखो आप ऐसे इतने में गिन भी सकते थे कि यहाँ पे संख्या कितनी होगी, एक तो हमारा हो गया 2 ये, और 4 में कितना हो गया 2 इंटू 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक वही 3 निकल के यहाँ पे आया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 3 का भी निकालना है तो आप 3 से सिर्फ भाग करेंगे, शेष पे कोई मतलब नहीं, तब तक भाग करेंगे जब तक कि जो संख्या शेष है वो 3 से छोटी ना हो जाए। ठीक, अब देखो योगदान क्या, जीरो जो है उसमें कौन सी संख्या का रोल सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन सी संख्या का, 2 और 5 का। यही दो संख्याएं ऐसी हैं जो हमें जीरो देती हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पर 2 और 5 मिलेगा वहीं पे हम समझ लेंगे एक जीरो हमें मिलेगा। लेकिन जीरो में देखो, जैसे हम यही फिर से ले लेते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ जीरो की बात करते हैं तो जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 है और 1 5 है। ठीक, अब डायरेक्टली हम रूल कैसे, ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे कि हम जैसे कि संख्या दे दी आपको 1 2 3 अप टू कितना है, मान लो 40 50 कुछ भी दे दीजिए। तो हम क्या करते हैं, सेम कंडीशन में 5 से भाग करेंगे। हम 2 से क्यों नहीं करते हैं, 2 से इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि 5 और 2 में दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और 2, तो कुल टोटल हमारे पास 2 कितने मिले, 3 मिले। लेकिन यहाँ पे हमें 5 कितना मिल रहा, सिर्फ 1 मिल रहा है। तो हमें जीरो क्या होगा, हम भाई एक ही 2 से गुणा करेंगे ना 5 में, तो यहाँ पे जीरो सिर्फ 1 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग न करके सीधा 5 से भाग करेंगे, तो हमें ऑलरेडी जीरो पता चल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं 50 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 50 को 5 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 50, फिर 5 से कटेगा, 5 से बड़ा है तो 5 दूनी 10। ठीक, अब ये 5 से संख्या छोटी मिल गई तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना आया, 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह कि जहाँ पर भी विषम संख्याएं होंगी सारी, वहाँ पर भी कोई जीरो लास्ट में नहीं मिलेगा आपको। ठीक, बस इतना था। चलिए अब क्वेश्चन सीधा सॉल्व करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 80 तक। ठीक, तो पूछा शून्यों की संख्या क्या होगी, तो हमने क्या ट्रिक बताई कैसे करना है, 80 लिख लिया। ठीक, 80 लिख लिया और हमने इसको 5 से भाग किया। कितनी बार गया, 5 1 5 और 5 6 30। अभी ये संख्या 5 से बड़ी है तो अभी 5 से और हम इसमें भाग करेंगे तो अब कितनी बार जाएगा, 5 3 15। ठीक, अब ये संख्या जो है इससे छोटी हो गई तो अब यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, तो हम नहीं करेंगे और क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 19। यही आपका आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कुछ भी हो जाए, मतलब कहीं भी चली जाए संख्या, 100 हो, यहाँ से 100 तक जा सकते हो, 1000 2000, तो हमें करना सिर्फ क्या है, 5 से भाग करना, सेम प्रोसेस करना। ठीक, अगला टाइप इसमें क्या है, यदि सम संख्याएं हो तब क्या करेंगे। क्वेश्चन दिया है 2 इंटू 6 इंटू 8 अप टू 500 तक, तो यहाँ पे सारी सम संख्याओं का मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, वही है, सिर्फ हमें संख्याएं पहले पता करनी पड़ेंगी कि इसमें कुल संख्याएं कितनी। तो यदि बात करें सम संख्याएं दी गई है 500 तक, तो इसमें से सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 2 इंटू 6 इंटू 8 अप टू 500। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कुल जो है संख्याएं, सम संख्याएं कितनी होंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी जस्ट इसकी आधी 250, और विषम संख्याएं हो जाएंगी 250, क्योंकि एक एक छोड़ के बीच में सम संख्या आती, पहले 1 है फिर 2 आया फिर 3 आएगा। ठीक,
यहाँ पे 4 भी है, ठीक, 3 इसमें आएगा, फिर 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा, सम संख्याएं जस्ट उसकी आधी कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी सम संख्या कितनी निकल कर आई, 250। ठीक, अब हम 250 का क्या करेंगे, वही काम करना है, 5 से हमें भाग करना है, तो कितना हो, 5 25 0, फिर 5 से भाग करेंगे क्योंकि बड़ा है, चला जाएगा भाग, फिर 10 आया, फिर 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार गया, 2 बार गया। ठीक, शेष से हमें कोई मतलब ही नहीं, बचे या ना बचे। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इन तीनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आया, 50 10 60 2 62। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, जहाँ पर भी सम संख्याएं हों वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट वाली संख्या जहाँ तक गई वहाँ उसका आधा कर देंगे तो हमें टोटल सम संख्याएं निकल आएंगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 1 × 3 × 5 × 7 अप टू 99, तो ये हमारी कौन संख्याएं दी गई हैं, विषम संख्याएं दी गई हैं। पहले ही हमने बताया कि जहाँ पर भी सारी विषम संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या गुणा हो रहा है तो वहाँ पर कोई भी शून्य नहीं होगा। ठीक, कोई भी 0 नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा कि यहाँ कोई भी शून्य नहीं। ठीक, बस समझने वाली बात है कि यदि विषम है सारी संख्याएं तो शून्य नहीं मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्वायर का कि 1 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर टू 30 स्क्वायर। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वैसा ही है कि कुल कितनी संख्याएं हैं, 30 हैं, तो करेंगे हम सेम प्रोसेस। पहले 30 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग किए तो कितना हो गया, 5 6 का 30, फिर 5 से भाग चला जाएगा तो एक बार गया। ठीक, इसको हम छोड़ देंगे और इन दो संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो कितना आया, 7। ठीक, यदि स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 7 निकला तो इसमें से 2 का हम गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 7 दूनी 14। ठीक, यदि स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारी संख्या निकल के आई, यदि क्यूब है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि पावर 4 है तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और 4 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है 1 × 1 की पावर 3 × 2 पावर 3 अप टू 40 पावर 3, तो सेम प्रोसेस, 40 को लिख लिया, उसके बाद हमने 5 से भाग किया, कितनी बार गया, 5 × 40 8 बार गया, फिर 5 से हमने इसको भाग किया तो 5 × 5, 3 शेष बचा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, इसको हमने हटा दिया और इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया, 9। ठीक, हमें कितने शून्य मिले, 9। अब यहाँ पे क्यूब की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 9 × 3 कर देंगे, क्यूब है तो 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 9 × 27। यही आपका आंसर होगा। ठीक, ऐसे ही पावर 4 है तो यहाँ पे हम 4 के मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई होप समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी आसान तरीके से जो भी है हम अच्छे क्वेश्चन समझा सकें। जय हिंद, धन्यवाद।